नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1 और इसका पहला क्वेश्चन है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए कि कोई भी अपने पास जिस भी क्रम में बदलवाए, जैसे सेक थीटा के पदों में बदलवाए, तो 1/सेक थीटा किसके बराबर होता है, ऐसा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि आपको बदलवाता है कि कोसेक थीटा के पदों में आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/कोसेक थीटा करेंगे बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपको बदलवाए टेन थीटा के पदों में, तो आप करेंगे 1/tan थीटा बराबर कोस थीटा। तो जैसे हमको पता है कि 1/सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोस थीटा, हल लिख लेते हैं एक बार, हल। और यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा होता है किसके बराबर, 1/सेक थीटा की। चाहे तो आगे लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है उसका मान होता है, क्या होता है, a/k, यानी आधार बटा करण होता है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, आधार बटा करण। अब चाहे तो आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये त्रिभुज बना लिया है, थीटा बना लीजिए। यहाँ पर ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहे तो ABC। अब बताइए, इस चित्र को देख करके आपको बताना है कि यहाँ पर आधार तो क्या है और लंब क्या है, करण क्या है। आपको यहाँ पर थीटा का मान दे दिया गया है, और मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जहाँ पर थीटा का मान दे दिया गया हो, तो देखो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा तो ये हो गई है करण, और थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो आधार क्या हो गई है BC, लंब क्या हो गया है AB। ठीक है। तो ये मैंने कोस थीटा का मान लिखा है, कोस थीटा बराबर हमने ये लिखा। तो देखिए कोस थीटा बराबर आधार, आधार तो ये हो गया है कितना, 1, और सेक थीटा, करण का मतलब होगा सेक थीटा। तो करण कहाँ पर, देखिए यहाँ पर करण कहाँ पर, ये है, तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो ये लिख लीजिए सेक थीटा। अब इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताइए, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय में लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, करण स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, करण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए करण का मान क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा देंगे इसके, और आधार का मान है कितना, 1, 1 का मतलब 1, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी लंब का मान अपने पास क्या आ गया है, ये आ गया। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर क्या लग गया, इसके रूट लग गया। ठीक है। अब सभी को बदलना है हमें। तो पहला है जैसे साइन थीटा के रूप में बदलना है, इसलिए लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का से लंब बटा करण, और लंब का मान आप लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट देख के, क्या हो जाएगा, रूट लगाएंगे ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में क्या लिखेंगे, करण का मान क्या है, सेक थीटा। ये तो बदल दिए हम साइन को, ऐसे हम बदलेंगे, कोस को बदल चुके हैं, कोस को ये लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम टेन को। तो टेन बराबर क्या होता है बताइए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा आधार। और आप बताइए लंब का मान कितना है, यहाँ से देख के बता सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बताइए इसका मान कितना है, आधार का 1। तो यहाँ पर इसका एक का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान ही हो गया है। यानी टेन को है जो हम सेक के पदों में बदल सकते हैं, बदल दिए हैं। इसी प्रकार कोट थीटा, तो कोट में तो उल्टा कर दे डायरेक्ट ही आप, या लिख ले आधार बटा लंब। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, आधार का मान 1 है, और ये है लंब का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से देख सकते हैं आप।
इसी प्रकार हम लिखेंगे सेक थीटा को, तो सेक में क्या बदलेंगे, सेक लिख देंगे, ठीक है। और बच गया है एक कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, करण बटा लंब, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, करण और साइन में संबंध हो रहा है ना, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करण कितना है, सेक थीटा है, और लंब कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बदल दिए हैं, साइन को बदल दिए, कोस को बदल दिए, टेन को बदल दिए, कोट को बदल दिए, और सेक का सेक हो जाएगा, कोसेक हो गया। इसलिए लिख सकते हैं आप भाई साइन बराबर ही कोस बराबर ही टेन बराबर ही कोट बराबर ही सेक बराबर सेक का सेक रहेगा, कोसेक बराबर ही। इस प्रकार से क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ये 3 अपने पास साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इनको आपको है जो कोट थीटा के पदों में बदलना है, ठीक है। तो मैंने बताया था जिसके पदों में बदलना है, तो यहाँ पर कोट थीटा के पदों में बदलना है, तो 1 बटा कोट थीटा किसके बराबर होता है, सोचिए 1 बटा कोट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिख देंगे और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, ये लिख लेते हैं हम हल, और यहाँ पर लगाएंगे चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा होता है। और इसको हम लिख लेंगे जैसे पहले सवाल में लिखे थे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, यानी L/A लाल कक्का। और यहाँ पर वही हम त्रिभुज बना लेंगे, ये थीटा लिख लेते हैं। तो देख इसमें लंब कौन सा हो गया, ये आधार, ये लंब का मान 1, आधार का मान कोट थीटा। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या चाहिए, करण चाहिए, तो आप करण जानते हैं, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो करण बराबर क्या हो गया है, रूट लगा देंगे इधर, आधार का मान कितना है, कोट स्क्वायर लग जाएगा, और लंब का मान 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आप, इसके बाद क्या करेंगे हम, तो देखिए हमें बदलना है, तो साइन को बदलना कोट के पदों में, सेक को और टेन को, ठीक है। तो देखो टेन तो अपने पास आ ही गया है, तो हमें केवल साइन को बदलना है पहले। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार लाल कक्का, लंब बटा करण होता है, क्या होता है, लंब बटा करण। तो लंब का मान देखिए कितना है, सॉरी नहीं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो लंब का मान तो कितना है, 1 है, और करण का मान कितना है, कितना है करण का मान, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। हम साइन को बदल दिए हैं, इसी प्रकार हम बदलेंगे, अब किसको बदलेंगे, इसी प्रकार हम किसको बदलेंगे, अब बदलेंगे टेन को, तो टेन को हम बदल चुके हैं, तो टेन को लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा, ये हम बदल चुके हैं। अब एक और दे रखा हमें, कोट थीटा दे रखा है और सेक थीटा दे रखा है, तो सेक को बदले नहीं, तो सेक को बदल लेते हैं, सॉरी सेक को बीच में बदलना भूल गए हैं, तो सेक को बदल लीजिए। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सोचिए, सेक थीटा बराबर करण बटा क्या होता है, लाल कक्का से करण बटा आधार, ये होता है ना, करण बटा आधार। तो करण का मान बताइए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, त्रिभुज से देख सकते हैं आप, और क्या लिखेंगे, आधार का मतलब क्या है, कोट थीटा, ये कोट में बदल गया, लास्ट में लिख सकते हैं चाहे तो आप, अतः साइन थीटा बराबर तो क्या हो गया, 1 बटा
कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक, यहाँ पर एक में कोई दिक्कत है नहीं, और सेक थीटा बराबर हम लिख लिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक, वही बात है ना, और यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा, और ये बच गया टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक बटा कोट थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। निम्नलिखित समस्याओं की सहायता से सिद्ध करो। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना और आगे तक करते ही जाना है। तो ये सवाल दे रखा है आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको कोट स्क्वायर थीटा करना है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे लिखेंगे, हल में LHS बराबर लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करने का तरीका भाई, ये तो ऐसे डायरेक्ट बदलेगा नहीं, तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर है जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों पदों में। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, एक। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। साइड में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूँकि एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इसका हमने क्या दे दिया है, कारण दे दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे इसको एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी आप कारण देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं इतनी कोई बड़ी भारी बात है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा साइन थीटा। स्क्वायर तो इन दोनों के लगा हुआ तो लग जाएगा, इसलिए देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया है, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक कोट होता है, ये एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इन दोनों का क्या है, स्क्वायर, LHS। तो LHS बराबर बताइए, जो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन कोस थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोट थीटा लिखते हैं। स्क्वायर्स का लगा हुआ जिसको लगा देते हैं हम डायरेक्ट। तो ये हो गया है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या हो गया है, कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यानी सेक थीटा कोष्टक चालू 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद, कोष्टक चालू सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लिए हम LHS बराबर जो हमें दे रखा है वो लिख लिए हैं। इसके बाद हम सिद्ध करेंगे इसको। देखिए कॉमन वगैरह की कुछ जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको बदलेंगे सभी को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। तो एक सेक थीटा को क्या लिखेंगे, एक बटा कोस थीटा, और ये जो है आगे इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं हम, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद इसको बदल लिए हम, इसको ऐसे कैसे लिख दिए, इसको क्या लिखेंगे, एक बटा कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन और कोस के पदों में साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसके बाद हम लिखते हैं, भाई ये तो इसके साथ होना में है तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये तो हो गया है। अब बात करते हैं इस कोष्टक की हम। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों में से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ कोष्टक को हटाएंगे हम, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं कोष्टक को हटाएंगे, ये तो 1 माइनस साइन थीटा है ये, और ये क्या है, ये 1 प्लस साइन थीटा है ये, और नीचे जब कोस कोस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, या लिख दीजिए आप कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक यानी a का स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कोस इंटू कोस है तो कोस स्क्वायर हो गया, और ये हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर चौकी लगा कर साइड में लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, जब ऐसी कोई संख्या गुना हो रही हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखिए LHS बराबर हम क्या कर देंगे, LHS बराबर हम क्या कर देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी नीचे कोस स्क्वायर थीटा। चाहो तो कारण लिख सकते हैं, या यहाँ पर पहले भी लिख सकते थे, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, फिर ये लिख देते, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आप सरसमीकाओं से जानते हैं जो हमने पहले वीडियो में देखी थी। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा और बटे कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो गया है RHS इति सिद्धम। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, तो हमें सिद्ध करना है। तो LHS बराबर हम जो दे रखा वो लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया है। तो LHS बराबर हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से कॉमन वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो हम क्या करना चाहेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को साइन और कोस के पदों में बदलना चाहेंगे, तो बदल लेंगे इनको। तो इसको क्या लिखते हैं, कोसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम बदल लिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करना चाहेंगे, आगे एलसीएम लेना चाहेंगे, तो ये ले लेंगे एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास एलसीएम आ गया है। अब इस संख्या में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा में किसका भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को किससे गुना करेंगे 1 से, तो क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस संख्या में किसका भाग लगाएंगे, इस संख्या में किसका भाग लगाएंगे कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे, इस संख्या में कोस स्क्वायर थीटा का, तो अपने पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि कहीं पर आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, तो इसको लिख देंगे हम 1, और बटे में क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमें पता है कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इनको हम अलग अलग लिख लेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि 1 बटा साइन थीटा जब आता है तो उसको क्या लिखते हैं कोसेक थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर भी लगा देंगे, ऐसे ही इसके लगा देंगे। 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक, तो सेक की भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर क्या हो गया है RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर
6 देखेंगे। तो देखिए 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। इन उदाहरणों में देखते हैं तो एल से बराबर हम लिख देंगे रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने हर परिमीकरण पढ़ा होगा, ये आपको पता है कि किस प्रकार से इसको हल करना, हम जानते हैं इसको। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें बीच का जो चिन्ह है वो हम बदल देंगे। तो क्या लिखेंगे, बीच का चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन थीटा हो गया तो अंश व हर को किससे गुणा कर देंगे, रूट लगा करके इसे गुणा। ऐसे एक सवाल आएगा आपके पास 23वां भी आएगा, ठीक है, रूट लगा के उसको भी ऐसे हल करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे अंश व हर को रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो हम LHS बराबर लिख देंगे, ये हमने रूट लगा लिया 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, यानी ऊपर अंश से गुना कर दिया है, रूट ऑलरेडी आ गया है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया है। तो LHS बराबर हम क्या लिख देंगे, तो देखिए ऊपर हल करते हैं तो ऊपर क्या हो गया है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कई बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ कॉपी चेक करता हूँ तो ज़्यादातर मेरी प्रॉब्लम मिलती है कि जब ऐसी संख्या आ जाती हैं तो वो करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं 2 बार गुना हो रही हैं ऐसे, ये दोनों संख्याएं, इसलिए स्क्वायर बार रहेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, गड़बड़ यहाँ पर करते हैं बच्चे, इस वजह से सवाल में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और दूसरी संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। चाहे तो हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी जब आ जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे बताइए क्या करेंगे। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। चाहे तो रीजन लगा के हम लिख सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब अपने पास आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसी स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये बच गया है कोस थीटा। अलग अलग लिख देंगे इन दोनों को, यानी कोस का भाग 1 में भी लगा देंगे और माइनस लगा के साइन में भी किसका भाग लगा देंगे, कोस थीटा का भाग लगा देंगे। तो LHS बराबर ये तो कितना हो गया है, सेक थीटा और ये साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो LHS बराबर क्या हो गया है, RHS इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोस थीटा। तो LHS बराबर लिख लेंगे जो दिया है। यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन वगैरह कुछ है नहीं, तो हम इनको किन पे बदलना चाहेंगे, साइन और कोस के पद हम बदलना चाहेंगे। तो रूट तो ऐसे कैसे लगा देते हैं, और इसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा स्क्वायर, इसलिए इसके भी स्क्वायर लग जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, 1 बटा साइन थीटा कोसेक के स्क्वायर, इसलिए इसके भी क्या लग जाएगा। अब यहाँ से एक ही है फंडा अपने पास, वो क्या करेंगे, दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ से ले लेते हैं, रूट लगा करके रूट में क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख लो चाहे कोस स्क्वायर थीटा वो लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं।
तो ये आ गए दोनों का एलसीएम। तो यहाँ से इस संख्या में इसका भाग लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बच जाएगा। साइन स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इस संख्या में साइन स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो कोस बच जाएगा। कोस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। नीचे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर रूट का रूट यानी, ठीक है। तो एक का रूट कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, एक। और यहाँ पर एक लिख सकते हैं रीजन, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। हम रीजन लिख चुके हैं। इसके बाद एक का रूट कितना होता है, एक, और साइन का रूट कितना होता है, साइन थीटा, कोस का कितना होता है, कोस थीटा। अब अलग अलग लिख लेंगे इनको, अलग अलग लिख ली क्या, तो अलग अलग लिखते हैं इनको। अलग अलग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे तो फिर अपने पास ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें तो अलग ही चाहिए, टेन थीटा कोट थीटा चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, वापस एक की जगह हम क्या लिखेंगे, एक की जगह वापस हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बटे में लिखेंगे साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि एक के बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अलग अलग में भाग लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें भाग लगा हुआ है इसका, गुना में एक संख्या ये, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा का, ये बीच में प्लस, इसलिए यहाँ पर दो संख्या हैं, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, फिर प्लस, फिर कोसेक में लगाएंगे, कोस में, कोस स्क्वायर में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो देखिए यहाँ से एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक कोस बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया है टेन थीटा, और ये हो गया है कोट थीटा। तो LHS बराबर हम क्या लिख देंगे, LHS इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से सवाल क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ध्यान रखिए इसको, इस सवाल का विशेष रूप से ध्यान रखिए, गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है आपको। अगर यहाँ पर कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा करवाता तो इसलिए यहाँ से हम लिख देते, अलग अलग में भाग लगा देते, अलग अलग कर लेते हैं इनको। लेकिन हम अपने पास ही सिद्ध करवाए टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसलिए हम वापस लिखेंगे। यानी डुबकी, एक बार जैसे कोई तैर रहा होता है, पानी के अंदर गया फिर वापस आया, तो इस प्रकार से सवाल है डुबकी, डुबकी क्या डुबकी सवाल है। इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल। तो सवाल नंबर 8 हल करने से पहले आप एक चीज़ पर फोकस करें, वो है कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको वीडियो के राइट कॉर्नर में यानी दाहिनी तरफ थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे, 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्वालिटी दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी के ऑप्शन को आप प्रेस कीजिए, दबाइए। उसके बाद आपको क्वालिटी दिख रही होगी 144, और आपको अलग अलग दिख रही होगी 480, 360 ऐसी दिख रही होगी। तो आप इनमें से 480 वाली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको वीडियो अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसके बाद अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। उसके साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, जो वीडियो के नीचे रेड कलर में लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिख दीजिए, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, इन पर जो भी हैं आप जिनके पास अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS बराबर जैसे कि हम पहले लिख रहे थे वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद टेन वगैरह इसमें कुछ कॉमन वगैरह आएगा नहीं, तो इनको वापस हम किसमें बदलना चाहेंगे, साइन और कोस के पदों में बदलना चाहेंगे। तो देखिए इसको बदल लेंगे हम, कॉमन वगैरह कुछ आएगा नहीं तो इनको बदल लेंगे हम कि ये जो है इसको बदलेंगे, टेन को किस में बदलेंगे, साइन व कोस पदों में। तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा
साइन बीटा को बदलेंगे तो साइन बीटा, भाई थीटा का मान कितना है बीटा, इसलिए बीटा देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कोस बीटा, ये बड़ा चिन्ह लगाएंगे बटे का, कोस एल्फा को बदलिए तो ये हो जाएगा कोट एल्फा को, तो कोस एल्फा बटे साइन एल्फा प्लस, इसको बदलेंगे कोट बीटा को तो कोस बीटा बटे, क्या करेंगे यहाँ पर कोट, क्या करेंगे यहाँ पर साइन बीटा, ये कर लेंगे। देख लीजिए अच्छे प्रकार से आप उनको बदल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम वगैरह लेंगे और उनको हल करेंगे। तो बताइए यहाँ पर दो, जैसे इसका कोस एल्फा और कोस बीटा का एलसीएम क्या जाएगा, कोस एल्फा कोस बीटा आ जाएगा, यहाँ पर कोस एल्फा कोस बीटा लिख लेंगे। नीचे वाले का क्या आएगा साइन एल्फा साइन बीटा है, तो इसका क्या आएगा साइन एल्फा साइन बीटा आएगा। उसके बाद हम हल कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा हो वहाँ से, यहाँ से ठीक है। तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पर LHS, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो यहाँ पर आ गया जैसे कि कोस एल्फा कोस बीटा, यहाँ से कोस एल्फा कोस बीटा आ गया। तो इस संख्या में कोस एल्फा का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा कोस बीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा कोस बीटा, और साइन एल्फा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो साइन बीटा कोस बीटा को हमें किससे गुना करना है साइन एल्फा से। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एल्फा डॉट, क्या लिखेंगे क्योंकि इस संख्या में हमने कोस एल्फा का भाग लगाया तो कोस बीटा बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस बीटा प्लस, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, उसके बाद हम लिखेंगे आगे जो संख्या है ये वाली, इसमें कोस बीटा का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा कोस एल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस एल्फा, और ये अपने पास जो है साइन बीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे साइन बीटा। इसके बाद बड़े वाला ये बटे का चिन्ह, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वापस इसको कोस, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा साइन एल्फा कोस बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एल्फा कोस बीटा, इसका आ गया ये, ठीक है। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे साइन एल्फा का लगाएंगे तो क्या बच जाएगा, इस संख्या में साइन एल्फा का भाग कोस बीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस एल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोस एल्फा साइन बीटा, और जब इसमें किसका भाग लगाएंगे साइन बीटा का लगाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा साइन एल्फा को किससे गुना करेंगे कोस बीटा से। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एल्फा डॉट कोस बीटा। तो देखिए हमने पहले जो लिखा है उसको लिखा है एल्फा को, यहाँ पर देखो एल्फा से स्टार्ट फिर बीटा फिर एल्फा फिर बीटा अल्फा बीटा इस प्रकार से हमने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि ये जो संख्या है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ओ साइन एल्फा डॉट कोस बीटा प्लस कोस एल्फा डॉट साइन बीटा, ये हमने ऐसे कैसे इसको लिख दिया है। और बटे में अपने पास है कोस एल्फा डॉट कोस बीटा, ऐसे कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो ये संख्या है जो ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, तो उसके लिख देंगे हम साइन एल्फा और साइन बीटा, ये लिख दिए इसको, ठीक है। और इसके नीचे जो लिखेंगे हम कौन सी संख्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कौन सी वाली, ये वाली लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे जगह नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा, ये हमने यहाँ से इसको लिख दिया। चाहे तो कोष्टक लगा सकते हैं या कोष्टक की कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद बताइए कि यहाँ से कुछ आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ से साइन एल्फा है कोस बीटा है, यहाँ पर भी साइन एल्फा कोस बीटा है, यहाँ पर देखिए कोस एल्फा है और साइन बीटा है साइन बीटा। तो इससे पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा
कट जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच गया साइन एल्फा डॉट साइन बीटा, और बटे में क्या रह गया है, कोस एल्फा बटे कोस बीटा, यानी इसमें इसका भाग लग जाएगा, इसमें इसका लग सकता है। तो ये हो गया है एल एस एस बराबर क्या हो गया है, ये हो गया है, देखिए क्या हो गया है यहाँ पर, ये तो हो गया है एल्फा है थीटा, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो गया है टेन एल्फा, और आगे क्या है बीटा है, तो ये क्या हो गया है टेन बीटा, ये अपने से सिद्ध करवाया था। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया है, आर एच एस इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हो गया है। तो देखिए ये सवाल नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा या 2 सेक थीटा आपको सिद्ध करना है। तो एल एच एस बराबर जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो दोनों का हम क्या करेंगे, कोस और साइन के रूप में, इसलिए हम क्या करना चाहेंगे, एलसीएम लेना चाहेंगे। तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो ले लीजिए एलसीएम, हम ले रहे हैं, इससे यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर लिख लेते हैं कोस थीटा। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया है, इसको लिख दिए, पहले इसको लिख दिए। अब इस संख्या में कोस का भाग ये बच जाएगी, और इसको इससे गुणा करेंगे, सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, इसलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये आपको पता है स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि कोस का इसमें भाग लगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना था, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। अब इस संख्या में इसका भाग लगा, ये कैंसिल हो जाएगी, कोस बच जाएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए ए प्लस बी की, या चूँकि लगा करके कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, चूँकि लगा कर ये स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको बाद में भी लिख सकते थे जैसे कि हमने पहले लिखा है। तो ये हो गया है ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का स्क्वायर ये हो गया, और लिखेंगे 2, इन दोनों को गुणा करके एक बार लिख देंगे, तो ये हो गया है ये 2 साइन थीटा, ये हो गया है कोस स्क्वायर थीटा। नीचे लिखेंगे जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, और ये है कोस थीटा, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और बटे में क्या लिख लेंगे, जो हमें ये दिया है वो लिख लेंगे। तो 1 प्लस जो अपने पास है वो लिख लेंगे। अब आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1, इसकी जगह ये, और इस पूरे की जगह 1, और ये कितना 2 साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और आगे ये है कोस थीटा। ये आपको पता है कि यहाँ पर 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1। यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, आगे लिखेंगे 2 साइन थीटा, और ये है 1 प्लस साइन थीटा, और ये है कोस थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, ऐसी कैटेगरी का सवाल पहले भी आ चुका अपने पास, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखिए ये रेसिंग के समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, डॉट में लगा सकते हैं ये। अब आपको पता है 1 बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए 1 बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, इसको क्या लिख देंगे सेक थीटा। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया है, आर एच एस इति सिद्धम। सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। इसके बाद सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। तो ये सवाल नंबर 10, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपको सिद्ध करना है, बीच में माइनस आया इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो एल एस बराबर बदल लेते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर के हम सर समीकरण जानते हैं। तो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, इसको वैसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक सरसमीक आप जानते हैं तो उसको पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए कि ए स्क्वायर, ये इस ए का मान कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे जब आ जाता है अपने पास तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखते हैं, माइनस में, ठीक है। तो एल एच एस बराबर हम लिखेंगे कि एक बार प्लस में तो ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना बताइए, बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। इस सरसमी का मान रख रहे हैं हम मान, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, आगे कितना है कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान। ऐसे अब नीचे करते देखिए, तो नीचे देखिए हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको बाद में करेंगे। तो ऐसे कैसे लिख लीजिए कि कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये और ये क्या है, ये और ये सेम है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया है आर एच एस। इसके बाद है सवाल नंबर 11। तो ये सवाल नंबर 11 है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो एल एच एस बराबर हमने लिख लिया है, कॉमन वगैरह आएगा नहीं तो हम किस में बदलना चाहेंगे, इनको साइन और कोस के पदों में बदलना चाहेंगे। तो ये हम बदल लेते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद आपको पता है कि क्या करेंगे, एलसीएम हम लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या का इस संख्या का इस संख्या में भागेंगे, कोस बच जाएगा। कोस को जब कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इस संख्या में इस संख्या का भाग लगा देंगे तो साइन बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम कि देखिए इसका मान रख देंगे, कितना आएगा इसका मान, साइन के पदों में लिखना चाहिए क्योंकि ये बनाना में, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये लिख लेंगे। और यहाँ पर चूँकि लगा के हम कारण दे देंगे, क्या दे देंगे कारण, कि चूँकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए ये तो एक हो गया, ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस का, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो ये सीधा हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और आ सकती थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से है ना, ये हमने लिखा है ये कोस, यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ मैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे है अपने पास। देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने पास है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मान रख पाता और कुछ भी, जैसे कि ये तो ऐसे कैसे रह जाता, और इसका मान रखते हम तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखते, यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा आता आगे, ऐसे आ जाता। इसके बाद देखिए क्या करते, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाता प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बटे में क्या आ जाता साइन थीटा कोस थीटा। ये भी अपने पास सिद्ध करवा सकता था, तो ये भी हम सिद्ध कर देते 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये भी हम सिद्ध कर देते, इस प्रकार सिद्ध करवाता। तो इसका ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम सिद्ध कर देते, लेकिन अब की बार प्रॉब्लम है कि वो सर समीकरण लगे, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते थे, आप सोच रहे होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर
थीटा की पावर स्क्वायर या 2 ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर फिर ये फॉर्मूला नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है देखिए एक बार, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि ये है अपने पास कितना है, कोस स्क्वायर थीटा, ये फिर ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है। फिर क्योंकि प्लस आ गया बीच में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए हमको जोड़ना, हाँ हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम कुछ जोड़ते हैं यहाँ पर, देखिए क्या जोड़ सकते हैं। चलिए एक बार तो लिख ही लेते हैं इनको कि ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला है नहीं, आगे इसमें जोड़ सकते हैं 2 और इन दोनों को गुना करके। तो देखिए चूँकि नहीं लगा होता, इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो LHS बराबर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ही जोड़ दिए हैं। वो घटा रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर सकते हैं हम ऐसा, भाई जोड़ देंगे इसमें से घट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये बच जाएगा। अब देखिए ये ऐसा हम इसलिए गए हैं क्योंकि फिर वापस लिखते हैं, चूँकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2AB कहीं पर आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 ऐसे कैसे है, और ए का मान कितना है, साइन स्क्वायर, और गुणा होके कितना है। तो मतलब ऐसा रूप आ गया अपने पास, ए ये बी है, ये क्या है, ए बी है, ये ए का मान है, ये बी का मान। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए का मान कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा ए का, बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। फिर इसका हम क्या कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग ए का मान लिख दिए, बी का लिख दिए, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ तक का अपने पास क्या हो गया है, काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो आगे बच गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे देखिए, अब बताइए इसका मान, इसका कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आता है, इसका मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर लगा लेंगे हम। आगे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए हम 1 लिखे हैं। तो LHS बराबर 1 माइनस 2, अब कोस को पहले लिख लीजिए, वहाँ पर दे रखा है कोई दिक्कत है नहीं। तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, भाई गुणा में है तो उल्टा ऐसे कोई चेंज कर सकते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया LHS बराबर RHS सिद्धम। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर क्या आ जाए, प्लस आ जाए बीच में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अपने पास, इस चीज़ का ध्यान रखिए विशेष रूप से। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो फिर हम वैसे कर लेते हैं, पता है ना आपको, जो देख चुके हैं वैसे सवाल। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा सेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS बराबर लिख लेंगे। अब आपको पता है यहाँ से कॉमन वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो इनको साइन व कोस के पदों में बदलना है। तो इसको लिख देंगे 1/कोस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कोस है तो कोस ही रहने देंगे, बदलने की जरूरत है ही नहीं। ये लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से तो इसका भाग लगेंगे, तो कोस में कोस का कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, यहाँ पर एक मान लीजिए, एक का कोस में भाग लगेंगे कितना आएगा, कोस थीटा आएगा। कोस थीटा को इस कोस से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये होगी इसकी बात। अब इसकी करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें साइन का भाग लगेंगे कोस आएगा, कोस को जब कोस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर
इस संख्या में कोस का भाग साइन आएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर सॉरी गलत हो गया ना, यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, इसको लिख दिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर गुणा लगा लेते हैं, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर दो सरसमीका लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा चुकी लगा करके प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो कितना है, एक साइन है, यहाँ पर कितना है, एक साइन है। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन थीटा। और नीचे क्या रह जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना कोस रह गया, एक कोस ऐसे कैसे रह गया, ठीक है, ये रह गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, LHS बराबर क्या करेंगे, इसको तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे। और 1/कोस आता है उसको क्या लिखते हैं, सेक थीटा। तो LHS बराबर क्या हो गया है, RHS इति सिद्धम। ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 है ये, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा आपको ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ से कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, तो सभी को हम किस में बदलेंगे, साइन और कोस के बदलों में बदलना चाहेंगे। तो LHS यहाँ पर लिख लिया है। तो इसका तो एक, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर एल्फा, और नीचे क्या कर देंगे, कोस, क्योंकि टेन का मतलब क्या होता है, टेन अल्फा का साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए दोनों के स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक मान सकते हैं आप चाहे तो। और फिर आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोट है तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर एल्फा बटे साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 एल्फा है, इसके नीचे भी एक मान सकते हैं। आगे इन दोनों का एलसीएम लेना चाहे तो आप यहीं पर ले लीजिए भाई, कोस स्क्वायर एल्फा आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया है, इसका भाग लगाएंगे 1 का, इसमें कितनी बार जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर एल्फा और यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से हम नीचे लेते हैं, तो बताइए कितना आएगा नीचे, साइन स्क्वायर एल्फा और 1 का कितना आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा का साइन स्क्वायर एल्फा हम भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को किससे गुना करेंगे, कोस स्क्वायर एल्फा से, तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा। अब देखिए 1 का भाग लगाएंगे किसमें, साइन स्क्वायर एल्फा में, कितनी बार जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा बार। और साइन स्क्वायर एल्फा को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। अब आपको पता है कि ये ऊपर ऊपर वाली कट जाएंगी संख्या ये, ठीक है। और आप चाहे तो इनको वैसे गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है जैसे कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एल्फा। और यहाँ पर ये ऊपर चली जाएगी संख्या, देखते आ रहे हैं आप ऐसे सवालों को। यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा बटे कोस स्क्वायर एल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और स्क्वायर है दोनों के इसलिए 10 स्क्वायर एल्फा। तो LHS बराबर क्या हो गया है, RHS इति सिद्धम। तो ये सवाल नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर क्या देखिए, 15, ठीक है। तो 15 की हम बात करते हैं। तो ये है सवाल नंबर 15। तो देखिए ये यहाँ पर साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस एल्फा बराबर है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है LHS लिख लेंगे एक बार। तो LHS हो जाएगा, ये लीजिए साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब ये तो है नहीं कि साइन कोस में ऑलरेडी आ गया, तो अपने पास ये कोई दवाई है नहीं कि इसको बदल ले। तो करेंगे हर परिमीकरण, नीचे जो संख्या दे रखा है उसको हम बदलेंगे, LHS नहीं लिखेंगे, अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर तो देखिए ये हो जाएगा
LHS बराबर साइन थीटा और ये है 1 माइनस कोस थीटा इंटू यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए एक बार a माइनस बी और a प्लस बी का ये हो गया है। और ये इनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा और यहाँ पर a प्लस कोस थीटा और ये हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि क्या आता है अपने पास, यहाँ पर क्या आता है तो क्या लिखते हैं बताइए, a माइनस बी और a प्लस बी जब अपने पास आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने ये लिखा है क्योंकि a का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर ही। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर, कितना आएगा कोस, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, 1 का स्क्वायर कोस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस का स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। अभी आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने चूक लगा करके कारण लिख दिया है। अब देखिए एक साइन से एक साइन नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पर भी गलती हो रही है, ये कोस गलत लगा दी, कोस थीटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया, देखिए इस साइन से ये कट गया तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस कोस थीटा और बटे में क्या बच गया है साइन थीटा। तो ये हो गया है LHS बराबर क्या हो गया है RHS, लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, इतनी एकदम थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, ऐसे तो बदल नहीं सकते इसलिए हमने किससे गुना किया है, बीच का चिन्ह बदल के 1 प्लस कोस थीटा से गुना किया है, ऐसे लिखा है, ऊपर नीचे गुना कर दिया। ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये कोस है दूसरी वाली, तो कोस का स्क्वायर कितना कोस स्क्वायर, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया है, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो गलत लग गया था अपने पास। तो देखिए एक नीचे साइन से 2 साइन है, नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा तभी साइन स्क्वायर हुआ है, एक से एक कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर नीचे साइन थीटा और ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 बाद में देख लेंगे, यहाँ तक आज 15 तक की कंप्लीट करते हैं। और जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, एक बार पुनः सुन लीजिए। हर वीडियो में ये बताता जा रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वीडियो के राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उन पर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर लिखा होगा 144, 240, 360, 480, तो 480 वाले को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को देखिए, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप सोचते हैं कि किसी की हेल्प हो सकती है, तो जो रेड कलर के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि जो भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी वो। इसके अलावा आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है या अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, और शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए आदेश सर चैनल को। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।